Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are good and safe at your home. Today we will start the next chapter of 12th class chemistry, chapter number 3. And today's the content is group 3 elements and oxides of boron. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our topic. अब ग्रुप 3 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं पीरियोडिक टेबल में हम देखें। ग्रुप 3 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेरियम जो है वो बिलोंग करते हैं। अब ग्रुप 3 में जो सबसे ऊपर पाया जाता है बोरॉन, उनकी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं बाकी मेंबर से। अब बोरॉन का साइज जो है वो छोटा होता है, उसमें न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होता है। बोरॉन प्रेफर करता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, भले देना प्रेफर नहीं करता। सिर्फ यही इसके पास एक सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, बाकी अपने सारे ग्रुप के मेंबर के अलावा वो प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन देना, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो बाकी मेंबर्स क्या करते हैं, उसको देना प्रेफर करते हैं। और ये जो है एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी रखता है, ये एक्सेप्ट करता है, देता नहीं है। अब बी से जब हम बोरॉन से एल्यूमिनियम की तरफ मूव करते हैं तो उसमें मेटालिक करैक्टर इंक्रीज है। अब हमें पता है कि एल्यूमिनियम मेटल है, लेकिन बोरॉन जो है वो एक नॉन मेटल है। साइज जो है इनका इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऑर्डर में इंक्रीज होता है, बल्कि एब्रप्टली इंक्रीज होता है। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक पूरा ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। आप आउटर मोस्ट में देखें तो वो अनपेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन पी में पाया जाता है और एस जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। सब में जो है इसी तरह कन्फिग्रेशन है। जनरल कन्फिग्रेशन इनकी NH2P1 होती है। तो ये हमने आज इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देख ली, साथ में हम इसकी देखेंगे अक्रेंस। बोरॉन जो है वो अबंडेंट नहीं है, इतना ज़्यादा पाया नहीं जाता, अगर पाया भी जाए तो स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अभी किस किस फॉर्म में हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट करता है, मोस्टली ये ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक भी यही स्टडी करना है कि किस ऑक्साइड की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अब ये वेरियस सॉल्ट्स जैसे पॉलीबोरिक एसिड्स वगैरह हैं, उनके साथ ये प्रेजेंट उनकी फॉर्म में ये अकर करता है। अब इसकी अकरेंस में देखें हम तो ये जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो बोरिक एसिड, बोरेक्स, जैसे टिंकल, कोलिमनाइट, ये तो आते ही रहते हैं एग्जाम में। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन क्रैमिंग करनी पड़ती है। यहाँ से केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्रैम करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर ना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आई वॉन्ट टू से सॉरी। चलिए अब हम चलते हैं जी बोरेक्स की तरफ। बोरेक्स या जिसे हम टिंकल भी कहते हैं, टिंकल के नाम से भी आता है। टिंकल इसे क्यों कहते हैं ये अभी मैं आपको बताती हूँ। तो बोरेक्स क्या है, Na2B4O7.10H2O, ये हमने पीछे भी किया था। कोलमनाइट भी किया था, Ca2B6O11.5H2O। और नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। ये ज़्यादा मशहूर जो है वो मशहूर कह लें, फेमस ज़्यादातर है। जैसे फेल्ड्सपार, मीका, कैलन, ये भी जो है एग्जाम में आती हैं। कुछ कुछ होती हैं जो फेमस होती हैं, ज़्यादा नेम वो ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। हम एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो है वो एल्यूमिनियम है अर्थ क्रस्ट में, अगर हम उसकी बात करें तो। अगर इसको देखा जाए किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, ये एल्यूमिनोसिलिकेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। रॉक के आउटर पोर्शन में मोस्टली ये एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे इसके हम कुछ जो है वो देख लेते हैं, फॉर्म मिनरल्स देख लेते हैं यहाँ जो मोस्टली एग्जिस्ट करता है। पहली है फेल्ड्सपार, KAlSi3O8, एंड नेक्स्ट इज K2O.Al2O3.6SiO2, तो ये दोनों ही आते हैं। मीका देखें, KH2Al3SiO4 थ्राइस। नेक्स्ट है क्ले, ये ज़्यादा आता है क्ले के नेम से, H2Al2SiO4 ट्वाइस .H2O। और या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं Al2O3.2SiO2.2H2O। ठीक है। क्रोंडम Al2O3, एमराल्ड Al(F2SiO4), गिब्साइट Al2O3.3H2O, जिसे हम AlOH ट्राइस भी कहते हैं। बाक्साइट ज़्यादा फेमस है। क्रायोलाइट और डायस्पोर नहीं है इतना। और स्टार्टिंग वाले ये जो है ना क्ले, मिका, फेल्ड्सपार ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। बाक्साइट Al2O3.2H2O, क्रायोलाइट Na3AlF6 और डायस्पोर Al2O3.H2O। तो यह आपने अच्छे से लर्न करने हैं।
बाकी एलिमेंट्स इसके ग्रुप के जो है वो रेयरली एग्जिस्ट करते हैं। तो हम पहले अब इसका पेक्युलर बिहेवियर भी स्टडी कर लेते हैं। अब बोरोन जो है वो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप 3 का, और वो अपने ग्रुप 3 के मेंबर्स के साथ जो है वो डिसिमिलैरिटी शो करती है। फर्स्ट डिसिमिलैरिटी तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है कि जो बोरोन है वो नॉन मेटल है, बल्कि बाकी रिमेनिंग उसके ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो मेटालिक हैं, मेटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन फोर्स से जो है वो कम होते हैं, तो फोर्स से कम है तो वो यही प्रेफर करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते। लेकिन जो बोरोन है ये अपना इलेक्ट्रॉन देना जो है वो प्रेफर नहीं करती, इसलिए ये हमारे पास मेटल नहीं है, बल्कि ये एक्सेप्ट करती है। अगर हम बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +3 और -3 होती है। बोरोन के पास ये एबिलिटी होती है कि ये एडिशनल कंपाउंड बनाती है। मोस्टली ये है, बाकी तो लूज करते हैं, ये एडिशन कंपाउंड देती है। और अगर ये सल्फेट और नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करती है तो ये आयनिक कंपाउंड नहीं देती, बल्कि बाकी जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली आयनिक कंपाउंड देते हैं, क्योंकि बोरोन जो है वो स्टेबल केटाइन नहीं बनाती, इसी वजह से ये अपने कंपाउंड जो है आयनिक कंपाउंड्स नहीं देती। इसके बाद आ जाते हैं जो हमारा मेन कंसर्न है आज, वो कंपाउंड है बोरोन के। तो सबसे पहला है बोरेक्स। बोरेक्स बहुत फेमस है, इसका फॉर्मूला भी आता है, मैंने आपको कहा था टिंकल भी बताऊंगी, तो वो यही टिंकल था। क्या क्यों कहते हैं उसे? बोरेक्स जो है वो एक सोडियम सॉल्ट है टेट्राबोरिक एसिड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये सोडियम सॉल्ट है अगर हमने टेट्राबोरिक एसिड करना तो H2B4O7.10H2O हो जाएगा। और इसका अगर हमने सोडियम सॉल्ट लेना है तो हम हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा Na2B4O7.10H2O। तो इसको हम बोलते हैं बोरेक्स। बोरेक्स जो है ये ज़्यादातर हमारे पास तिब्बत और कैलिफोर्निया के रीजन में पाया जाता है। नेचुरल डिपॉजिट्स जिन्हें हम टिंकल कहते हैं, ड्राई अप लेक्स होते हैं, जो हमारे पास लेक्स वगैरह होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, उनके ऊपर लेयर सी प्रेजेंट होती है तिब्बत और कैलिफोर्निया वाले रीजन में, तो इसलिए हम इन्हें टिंकल्स भी कहते हैं। अब हम इसे बनाते किस तरह से है? पहले जो है वो मोस्टली पुराने टाइम्स में कह लें प्रीवियस टाइम्स में जो है वो बोरिक एसिड यूज़ किया जाता था H3BO3, और वो रिएक्ट करवाते थे सोडियम कार्बोनेट के साथ, जिसे हम सोडा ऐश भी बोलते हैं। Na2CO3 की एग्जैक्ट अमाउंट वो है मेजर करके हमने डालनी होती है। ये हमने जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में देखा हुआ है कि किस तरह से कितनी अमाउंट में रिएक्शन जो है रिएक्ट करते हैं ये चीज़ें। तो बोरिक एसिड H3BO3 रिएक्ट करेगा Na2CO3 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? Na2B4O7 6H2O और CO2। CO2 एस्केप हो जाएगी, इस तरह से हमारे पास बोरेक्स क्रिस्टल आउट हो जाएगा। लेकिन आजकल जो है वो बोरेक्स को हम कैल्शियम बोरेट से प्रिपेयर करते हैं। बोरिक एसिड जो है वो अब इतना यूज़ नहीं किया जाता, उसकी जगह पे हम जो है कोलमनाइट यूज़ कर लेते हैं। कोलमनाइट Ca2B6O11 अभी हमने स्टडी किया था, वो रिएक्ट करती है Na2CO3 के साथ। सेम वही रिएक्शन है सोडियम Na2CO3 के साथ ही करवाना है, तो ये रिएक्ट करेगी और यहाँ से देखें CaCO3 बन जाएगा, Na2B4O7 साथ में NaBO2 जिसे हम सोडियम मेटाबोरेट कहते हैं, NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट। अब इसमें क्या होगा कि जो ऊपर वाला सोल्यूशन होगा उसको हम अलग से निकाल लेंगे, ठीक है, टेक ऑफ कर देंगे, और इसको हमने नीचे जो है वो क्रिस्टल्स जो है वो क्रिस्टलाइजेशन होने देनी है और वो बोरेक्स की क्रिस्टल बन जाएंगी। अब हमने क्या करना है कि जो अगर आपका अब चाह रहे हैं कि बोरेक्स आपके पास ज़्यादा ऑब्टेन हो, तो जो हमने ऊपर से सोल्यूशन निकाला था जिसे हम अदर लिकर कह रहे हैं, उसमें से हमने फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड पास करनी है, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या अभी प्रेजेंट है NaBO4, क्योंकि ये रिएक्ट कर सकता है और अब ये रिएक्ट करेगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा NaBO2 CO2 के साथ। जब ये रिएक्ट करेगा तो ये Na2CO3 बनाएगा, Na2B4O7 बनाएगा, इससे हमें और भी ज़्यादा जो है वो क्रिस्टल मिल जाएंगी। तो अब जो मोस्ट मेथड जो है कॉमन यूज़ किया जाता है वो किया जाता है कोलेमनाइट के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट है बोरेक्स जो है उसे हम टिंकल। अब टिंकल के जो है Na2B4O7.10H2O, इसको अगर हम टिंकल को वाटर के साथ हीट करते हैं
तो उससे भी हम obtain कर सकते हैं। इससे हम evaporation होने देंगे और नीचे बोरेक्स की क्रिस्टल जो है वो बैठ जाएंगी। तो आज जो है हम इतना ही टॉपिक करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि थोड़े से ये रिएक्शन डिफ़िकल्ट है, अच्छे से याद करने पड़ते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो रहती हैं बोरेक्स की, तो वो हम जो है वो कल इसके करेंगे डिस्कस। तो आई होप आज का लेक्चर आपको ठीक लगा होगा, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने में भी और याद करने के लिहाज से भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो हमने आज जो है वो 2 टॉपिक्स जो है वो ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और काइंडली जो है वो लेक्चर एंड तक लिया करें ताकि आपको सारा टॉपिक समझ में आ जाए। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें। आपकी कमेंट जो है वो एज ए मोटिवेशनल फोर्स एक्ट करते हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप जो है वो मेरी वीडियो कितना पसंद कर रहे हैं। इससे मोटिवेशन पैदा होती है और भी अंदर पावर आती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमें लोगों को सर्व करना चाहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।